चुनांचे सादिक सच बोलने वाले को कहते हैं। दीन इस्लाम सच का दीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सच्चे हैं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, जो पैगाम लेकर आए अल्लाह का, वो अल्लाह के नबी भी सादिकुल अमीन थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने वाला, दीन इस्लाम को मानने वाला, नबी अलैहि सलाम को मानने वाला, आखिरत को मानने वाला, वो बंदा झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। नबी अलैहि सलाम ने एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं मकारिम अखलाक की तालीम देने के लिए मबऊस हुआ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद यही था, गोल ऑफ लाइफ यही था कि लोगों को मकारिम अखलाक सिखाए, मकारिम अखलाक की तालीम दे। चुनांचे एक बड़े मुहद्दिस थे, हाफिज इब्न दुनिया मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैहि ने उस पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है मकारिमुल अखलाक। उस किताब को अगर कोई बंदा पढ़ लेगा, गोया कि वो अपने अंदर आला और अच्छे अखलाक पैदा कर लेगा। मकारिमुल अखलाक में सबसे पहले लिखा है सच बोलना। यह सच बुनियाद है इंसान की, सच बुनियाद है। जैसे हर दरख्त का एक तना होता है, हर इमारत के पिलर होते हैं, पिलर ना रहे तो इमारत गिर जाती है, तना ना रहे तो दरख्त गिर जाता है। वैसे ही दीन इस्लाम का पिलर और तना वो सच है। उलमा फरमाते हैं जिस बंदे के अंदर सच ना हो, गोया के उसका दीन खोखला है, अधूरा है। सुनाते फरमाते हैं फमन अस्दकुल अक़वाल फहुवा सादिकुन, जो बंदा सच बोलता है उसे सादिक कहते हैं। वमन अस्दकु फिल आमाल फहुवा सदूकुन, और जो बंदा आमाल में सच है उसे सदूक कहते हैं। वमन अस्दकु फिल आमाली वल अहवाली फहुवा सिद्दीकुन, और जो बंदा आमाल में और अहवाल में सच है उसे सिद्दीक बोलते हैं। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक, किसने लक़ब दी थी? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लक़ब दी थी क्योंकि वो सच्चे थे, सादिक थे। और ये अंबिया किराम की भी सिफत थी, सच बोलने की सिफत जो है वो अंबिया किराम की भी थी। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। देखिए, अल्लाह ने अपने हबीबों का तज़किरा कुरान में भी फरमाया है। क्या फरमाया? कि वो सच्चे थे, अपने दीन में सच्चे थे, अपने आमाल में सच्चे थे, अपने वादों में सच्चे थे, अपने बातों में सच्चे थे, अपने जिंदगी में सच्चे थे वो। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके बारे में जिक्र कहाँ किया है? कुरान करीम और कुरान मजीद, अल्लाह की शान। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठा बंदा अल्लाह के कलाम में सच्चों के लिस्ट में तो शामिल नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? वो नबी भी सच्चे थे, वो अंबिया भी सच्चे थे। नबी अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं इज़मनु ली शैअन मिन अनफुसिकुम अज़मन लकुमुल जन्नह, तुम मुझे चंद चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। उसदुकु इज़ा हद्दस्तु, जब बात करो तो सच बात करो। व औफू इज़ा वाअदतुम, और वादा करो तो उसको पूरा करो। व अद्दु इज़ा उतमिनतुम, और जब तुम्हें अमानत मिले तो उसको अदा करो। वहफजू फुरूजकुम, अपनी इज्जत व नामूस शर्मगाह की हिफाजत करो। वहुज्जू अबसारकुम, अपने आंखों को नीचा रखो नामहरम से। वकुफ्फू ऐदियकुम, और अपने हाथों को समेटो, उनके जरिए दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ, तकलीफ ना दो। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया सलासुन इज़ा कुन्ना फीही, तीन बातें ऐसे हैं जब वो तीन बातें तुम्हारे अंदर हो तो दुनिया में तुम्हें कोई भी नुकसान हो जाए फर्क नहीं पड़ता। वो तीन बातें क्या है? सिद्कुल हदीस, सच बोलना। हिफ्ज़ु अमानतिन, अमानत की हिफाजत करना। व इस्वतुन फी तौमतिन, और खाने में परहेज करना, यानी हराम से बचना और हलाल खाना। नबी अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं तहरु अस्सिद्क व इन रअयतुम अन्न फीहिल हलकता, तुम सच को ढूंढो, सच की तलाश में रहो, अगरचे तुम देखो कि उसमें तुम्हारी हलाकत है या नुकसान है, फिर भी तुम सच को ढूंढो। यानी सूरत हाल ऐसा हो कि तुम्हें लग रहा है कि अगर सच बोलोगे तो हलाक हो जाओगे, उसके बावजूद भी तुम सच पर जमे रहो। इन्ना फीही निजात, इसलिए कि सच के अंदर अल्लाह ने निजात रखी है। इसलिए बच्चों को हमेशा सच बोलने की आदत डालिए। ये चीज आपको हल्की सी महसूस होगी, मगर सच की इतनी बरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ है और इतना मकबूल है कि सच के सदके बंदे को दीन और दुनिया की कामयाबी मिलती है। ये सच इंसान की जिंदगी में एक मेन कलम की हैसियत रखता है। बच्चे को बिठाए और समझाए कि बेटा बड़ी से बड़ी गलती कर लोगे, माफ कर देंगे, सजा नहीं देंगे, लेकिन बताना सच पड़ेगा। बच्चे को समझाइए, बेटा हो या बेटी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। झूठ पे सबसे बड़ी सजा मिलेगी और सच पे सब कुछ इनामात मिलेगी। ये बात बच्चे को बिठाकर समझाए और उसके साथ ये डील कर ले, ये काम बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें माँ बाप को भी सच बोलना पड़ता है। अब फिर कैसे होगा? उधर से फोन आया और बेटे से कह दो अब वो घर पर नहीं है। अब वो बच्चा सच कैसे बोलेगा जबकि बाप ही उसको ये तालीम दे रहा है? जब आप
یہ تعلیم دو گے بچے کو جھوٹ بولنے کی تو وہ بچہ سچ کیسے بولے گا؟ جب آپ یہ کام کریں گے تو یہ کام انتہائی مشکل نظر آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ اتنی برکت اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ماں باپ اس پر محنت کرے کہ بچوں کے منہ سے جھوٹ نہ نکلے۔ یاد رکھنا، جھوٹ جتنا تیزی سے بھاگے سچ ہمیشہ اسے پکڑ لیتا ہے، اس لیے محنت کرے کہ بچہ ہر وقت ہر دم سچ بولے۔ چنانچہ ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک بڑے بزرگ تھے جن کا نام الہی بخت کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت ہی سچے اور صادق تھے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، ایک ایک جگہ جھگڑا ہو گیا، اس لیے کہ لوگ ہندو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا زمین ہے اور مسلمان کہتا ہے یہ ہمارا زمین ہے۔ اب یہ فیصلہ کورٹ پر چلا گیا اور کورٹ کے جج نے بولا کہ کوئی گواہی لاؤ، مسلمان اپنی طرف سے کوئی گواہ لائے یا ہندو اپنی طرف سے کوئی گواہ لائے کہ یہ زمین ان کی ہے، تو گواہ کے بنا پر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس بزرگ کے پاس گئے اور بتانے لگے کہ ہمارا یہ حال ہے۔ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ اب تو ہمارے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، تو وہ بزرگ گئے اور جا کے انہوں نے سچ بول دیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ سارے مسلمان پریشان، اس کو کیسے لے کے آ گیا، اس نے تو ہمارے ہی خلاف گواہ دے دیا، گواہی تو ہمارے ہی خلاف دے دیا اس نے۔ تو جج نے فیصلہ لکھا کہ آج کے دن مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ یہ بات ایسی تھی کہ ان کافروں کی دماغ میں گیا اور وہ کہنے لگی کہ جج صاحب آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، اب ہمارا بھی فیصلہ سن لیجئے کہ اب ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور گویا کہ اس مٹی کو ہم اپنے ہاتھوں سے وہاں مسجد بنائیں گے۔ دیکھیے سچ کی کتنی فائدہ ہے، سچ کی کتنی برکتیں ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے بچوں کو تربیت کریں کہ سچ بولنا، سچ ایک اہم مدعا ہے، اہم چیز ہے زندگی میں لائے۔ صحیح محنت کیجیے بچوں کو کہ اس کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ سچ کی تلقین دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے قسط میں بتا دیا جائے گا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔